विशाख मास महत्तम अध्याय 20। हरे कृष्णा, राधे राधे। विशाख मास महत्तम के अध्याय 19 में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की पावन कथा को सुना और भागवत कथा के श्रवण और महत्व को जाना। आज इस अध्याय में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महत्तम का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरी यशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर स्वयं मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिंडी के साथ पर्वत की कंदराओं में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी यह अवस्था कैसे हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिंचित से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ, याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुद्ध सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना कोई हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? यह सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहे। तूने कभी भी विष्णु भगवान का ना नाम लिया, ना ध्यान किया और ना उनको कभी नमस्कार किया। हे राजन, ऐसा करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम सहाय पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शास्त्र जीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी दुष्ट थे तुम। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पंछियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन, दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्ति हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सहनीय वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है।
अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 धनी वैश्य और एक मुनि जिनका नाम कर्षण था वहां से गुजर रहे थे। तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उसका सब धन छीन लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर भागा और अपना धन वहीं कहीं लताओ पताओ में फेंक गया। वे मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, पर प्यास और धूप से व्याकुल हो मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य ने धन कहां पटक दिया है यह जानने के लिए उस मुनि के कानों में फूंक मारी, साथ ही जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करी। कुछ समय बाद मुनि ने स्वास्थित हो तेरे पूछने पर वैश्य का धन कहाँ है तुझे बता दिया। तब तूने मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहा और तू गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए पियाव लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव वापस उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महत्व से सब राजा भग्न मनोरथ हो पुरुयशा को कर देने वाली हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धन पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 18 संपूर्ण। कल अध्याय 19 में आगे की कथा सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।